आगे की क्लास जानने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको जानना जरूरी है। अगर ये बात आप अच्छे से समझ गए, ये की पॉइंट्स समझ गए अच्छे से, तो आगे की क्लास बहुत इजीली आपका समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। दो यहाँ पे आया वर्ड, एक आपका आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आपका आया वैलेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं इस दोनों के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बोले तो 17। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, देखिए इसी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला सेल में आपका होता है 2, सेकेंड में होता है 8, थर्ड में होता है 18 और 4 में होता है 32। तो सोडियम का पहला सेल में होगा 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में हो जाएगा आपका 1। तो देखिए 11 हो गया। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका प्रोटॉन। तो 11 एटॉमिक नंबर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी कितना 11। कैल्शियम में टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17 प्रोटॉन होगा और आपका 17 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2, 8 और 1। देखिए 2, 8 कितना हो गया 10 प्लस में 1 हो गया 18, यानी पहला सेल में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में हो जाएगा आपका 1। तो आउटर सेल में कितना बचा, आउटर सेल में आपका बचा 1, क्योंकि आउटर में कितना होना चाहिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आपको होना चाहिए। तो कितना बच गया 1 आउटर में, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर में जितना बचेगा उसको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो 1 इसके लिए इजीली रहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका 1। वैलेंसी कितना होगा सोडियम का 1। कैल्शियम की बात करें अब, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। तो इसके इसी की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो हो जाएगा 2, 8 और 7। तो थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 7। आउटर सेल में 7, क्योंकि आउटर में 8 होना चाहिए कम से कम मिनिमम, तो आउटर में कितना हो गया 7। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 7। और इसकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी हो जाएगा आपका, देखिए इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये फुलफिल हो जाएगा, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे, इसको क्या कर दे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ये 7 किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये किसी से ले सकता है। आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर सकता है आपको किसी से ले सकता है, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितना होगा 1, सोडियम का भी वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1। तो इसमें देखिए आउटर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये किसी से ले सकता है, और सोडियम क्या कर सकता है किसी को ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका भी वैलेंसी 1 और इसका भी क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा आपको वैलेंसी 1। यहाँ पे आपका Cl होगा, माफ कीजिएगा। तो अब देखते हैं पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट था आपका, एक वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस, किसी से कैसे कंबाइन हो सकता है, जैसे सोडियम किसी को 1 ट्रांसफर कर सकता है और क्लोरीन को 1 चाहिए, तो ये सोडियम इसको अगर ट्रांसफर कर दे तो NaCl से कंबाइन होता है, डेट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है
कंबाइन होता है। तो ये हो गया वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब देखते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, या उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली ऑर्बिट, वो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए सेकेंड सेल हो गया, और ये आपका थर्ड सेल हो गया। इसमें हम पहले वाले को बोलते हैं कि सेल L और M, और एक आपका होता है N, 4 सेल पढ़े हैं। अब मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम का ये है, तो ये सोडियम का क्या हो गया कि ये आपका थर्ड सेल में वेरी करेगा। पहले सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आपका होता है 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, और थर्ड में आपका हो गया 1। तो इसके ऑर्बिट में देखिए, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी इसके कितना हो जाएगा, 1। वैलेंसी भी कितना हो गया, 1। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका सोडियम का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो सेंटर से आउटर ऑर्बिट तक, सेंटर से क्या, आउटर ऑर्बिट, हो सकता है कोई और नया सेल हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, या इसको ऑर्बिट भी बोला जाता है। आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है इस। तो देखिए सोडियम के सेंटर से आउटर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। सेंटर से लेकर कहाँ तक, आउटर ऑर्बिट तक। एक अगर और सेल हो तो आउटर ऑर्बिट तक, और सोडियम का 3 ही है तो आउटर ऑर्बिट तक कितना हो गया, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज, या इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्लियर। तो एटॉमिक साइज या रेडियस क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर सेल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर आपका आउटर ऑर्बिट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए द कैपेसिटी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट कितना लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे सोडियम कितना दे सकता है, 1। मैग्नीशियम कितना दे सकता है, 2। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम को होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो ये क्या हो गया, द कैपेसिटी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, द कैपेसिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कि कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के लिए। अब अल्कली मेटल्स की बात करें तो हमारे ग्रुप 1 में जितना भी मेटल्स है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइज बनाता है, जो हार्ड बेस होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। जैसे अगर सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये आपको NaOH देता है, जो कि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आपका बेस है। अब सेकेंड आ गया अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल ग्रुप 2 वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया आपका अल्कलाइन मेटल। तो ग्रुप जितना में भी क्या है एलिमेंट है उसको बोलते हैं हम अल्कलाइन मेटल। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट
जो आगे की क्लास में हमको काम आएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वैलेंसी किसको बोलते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अल्कली मेटल क्या होता है और अल्कलाइन मेटल क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।